वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड। आज मैं करने वाला हूँ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। मैं करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज गिवन। ठीक है, तो इसमें मैं मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन बनाया। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो इसे कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएशन आता होगा आपको 2x माइनस 1 और फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन करना है। आई होप आपको आता होगा डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद 4 2x माइनस 1। अब कुछ नहीं करना है, ये जो एफ डॉट एक्स है, ठीक है, इसे किससे एफ डॉट एक्स को 0 पुट कर देना है। देन 4 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x की वैल्यू आती है 1/2। हमें फाइंड करना है कि इस पे ये मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं फिर से इसे डिफ्रेंशिएट कर दूँगा, डबल डिफ्रेंशिएशन होगा। अब डबल डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास 8 बचता है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं 1/2 पुट करूँगा 8 आता है। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती है, अगर ये पॉजिटिव आ रही होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये मिनिमम वैल्यू देगा। मिनिमम वैल्यू इट विल बी गिवन। ठीक है, अगर यहीं पे एफ डॉट एक्स जो कुछ भी मैं डालता, ठीक है, अगर वो नेगेटिव आ रहा होता तो इसका मतलब ये देगा मुझे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमारा जो मिनिमा आ गया, मिनिमम वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गई हमारी एफ पे डालो 1/2। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा 3। मिनिमम वैल्यू हमारी आ गई 3। अब इसका क्वेश्चन उठाते हैं। ये वाला भी, सेकंड वाला भी सिमिलर ही है। ठीक है, थर्ड वाला उठा के देखते हैं कैसा है ये। थर्ड क्वेश्चन नोट करते हैं। थर्ड, तो इसमें दे रखा है जो एफ एक्स है वो इस तरीके से दैट माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10। अब इसमें एक मैं नया मेथड बताऊंगा आपको कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक्स माइनस वन की अगर इस बात करूँ तो अगर मैं इसका स्क्वायर लगा दूँ, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं समझो -9 पुट करता तो -10 होता है, और फिर मैं स्क्वायर करूँ, मतलब अगर इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो स्क्वायर करके वो पॉजिटिव हो जाती है। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी तक टेंड कर सकती है, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 ही हो सकती है। ठीक है, तो फिर यहाँ माइनस लगा दो। तो अब ये माइनस लगाते के बाद मतलब इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। तो ये अब मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी तक टेंड करेगी। अब क्या करना है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, अब यहाँ पे +10 दे रखा है तो यहाँ पे भी +10 ऐड कर लूँगा मैं। ठीक है, अब ये मेरा बेसिकली फंक्शन ही आ गया था, जो दे रखा है फंक्शन वही तो है ये। तो मतलब एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 10 है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इज़ 10। अब मिनिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, थर्ड वाला भी सेम टू, फोर्थ वाला भी सेम टू सेम ही है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये है जी एक्स। फिर से इसमें हम लोग वही अपना पहला वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेंगे इसे। पहले डिफरेंशिएट करेंगे इस तरीके से। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर और इसका तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब इसको कर लें, 0 से इक्वेट कर दें, 3x स्क्वायर 0 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, 0 आ गई। अब इससे फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो आ गया 6x आ गया। ठीक है, अब फिर मुझे पता करना है कि 0 पे क्या दे रहा है। तो ये 0 दे रहा है, मतलब ये टेस्ट जो है वो फेल हो गया। इसका मतलब इट हैज़ नीदर मैक्स नॉर मिनिमम
वैल्यू, ठीक है। तो बाकी सारे क्वेश्चन भी वैसे ही होंगे, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। आप चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वही करना है, मैक्सिमम मिनिमम करना है। इसमें मॉड लगा हुआ है तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। उठाते हैं सेकंड का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन माइनस वन। तो अब इसे सॉल्व करना है हमें। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, इस बार सिंपल मेथड इस्तेमाल करेंगे। एक्स प्लस टू, अब इसमें मॉड लगा है। मॉड का मतलब कि कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आने वाली है। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है पर मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक्स प्लस टू माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन है तो माइनस वन कर दो, दोनों साइड ही करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया हमारा, बेसिकली ये फंक्शन ही दे रखा था। तो फंक्शन की वैल्यू जो है इस तरीके से आ गई, ठीक है। इस तरीके से आ गई, मतलब ये जो बड़ा वाला है इधर है, तो इसका मतलब है कि ये लीस्ट वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू जो आ गई, मिनिमम वैल्यू जो आ गई वो है माइनस वन। सिंपल, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सिमिलरली आपको gx वाला भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे मैं ये वाला ले लेता हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन। एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। अब इसमें क्या करना है, अच्छा ये बात, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 तक करती है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। -1 से +1 तक जाती है। तो इसे मैं क्यों ना रिप्लेस कर दूँ साइन 2x से। साइन 2x से मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे +5 भी दे रखा है, तो +5 हम लोग तीनों जगह कर देंगे। 1 + 5 साइन 2x + 5 -1 + 5। तो ये हमारा बेसिकली क्या आ गया, फंक्शन ही आ गया। और यहाँ पे हमारा फंक्शन ही आ गया। हमारा जो फंक्शन था वो था hx 4 आ गया। ये जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ये है हमारी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू जो है हमारी, मिनिमम वैल्यू दे रखी है 4, और मैक्सिमम वैल्यू जो दे रखी है वो है 6, ठीक है। उसके बाद सिंपल क्वेश्चन है, एफ एक्स वाला भी सेम टू सेम है, फोर्थ वाला भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही फाइंड करने हैं, और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम भी फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैक्सिमा भी फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, सिंपल है। इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे इजी मेथड 2x, ठीक है। 2x x² का डिफ्रेंशिएशन। अब इसे इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से। 0 से इक्वेट करने के बाद इसे इक्वल टू कर देंगे, तो x की वैल्यू 0, ठीक है। अब हमें पता करना है 0 पे ये कैसी वैल्यू देगा, ठीक है। तो यार डबल x की बात करूँ मैं, एक और बार डिफ्रेंशिएट करने पे इसको क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर मैं अब x की जगह कुछ भी पुट करूँ, ये तो एक कांस्टेंट ही है और पॉजिटिव ही है, तो 0 पे पुट करूँ तो ये बेसिकली जो है ये आपका 2 आ रहा है। ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मिनिमा जो है वो हो गया 0 है मिनिमा, ठीक है। और मिनिमम जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वो भी 0 है। सो मिनिमा भी 0 है यहाँ पे, और मिनिमम वैल्यू भी 0 है हमारी। मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसके बाद अब लेते हैं, ये भी सिंपल है, वही करना है, डिफरेंशिएशन करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन, मम्मी आप डाल दीजिए प्लीज। अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें है साइन एक्स, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट भी है।
थर्ड वाला एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो इतने से इतने तक जा रही है, ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले डिफरेंशिएट करना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब क्या करना है, एच डॉट एक्स को किससे इक्वेट कर देना है, 0 से, ठीक है। तो कॉस एक्स इधर और ये साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब साइन एक्स इधर हो गया। अब कब को ये दोनों होते हैं, जब एक्स इज इक्वल टू π/4 पे दोनों की जो वैल्यू है कॉस एक्स और साइन एक्स की दोनों की सेम। अब हमें ये चेक करना है कि पॉजिटिव पे मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा या नेगेटिव या मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन मतलब ये है कि इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा, तो क्या आएगा, तो आएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या पुट करना है, π/4 पे ये भी -1/√2 देता है और ये √2 देता है, ठीक है। अब दोनों को क्या हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, तब आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसे करो -2/√2, 2 से 2 कट गया, मतलब -2 आ रहा है, ठीक है। और जब ये अगर π/4 पे क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेगेटिव का मतलब ये देगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो फिर अब क्या मैक्सिमम किस पे आएगा, π/4 पे साइन π/4 प्लस कॉस π/4। जो ऊपर फंक्शन दे रखा है इसी की वैल्यू में तो पुट करना है, ठीक है। π/4 फिर वही आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, फिर 2√2 इंटू √2, ठीक है। 2/√2 2 इससे कट जाएगा, √2 आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है √2 और मैक्सिमा आ रहा है, मतलब किस पे आ रहा है, मैक्सिमा जो है वो π/4 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया। फिर अब देखते हैं इसमें और कौन अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, हम लोग 6 वाला ट्राई करके देखते हैं। तो 6 वाला में है, ये है 6x + 2 + 2। ये इम्पॉर्टेंट है कि दे रखा है, मतलब नेगेटिव, मतलब ये होनी चाहिए, x की वैल्यू इसमें लाई करनी चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले वही करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा -2y(x²), इसका डिफरेंशिएशन। तो फिर क्या करेंगे, g' को 0 इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो फिर 1/2 प्लस -2y(x² = 0। फिर ये आफ्टर सॉल्विंग ये उधर गया, ठीक है। तो x² = 4 आ जाएगा, x ± 2 आ जाएगा, ठीक है। हमें पता करना है कि किस पे मैक्सिमम दे रहा है और किस में मिनिमम दे रहा है। तो हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा +4x³, ठीक है। अब -2 पे देखूँ मैं, -2 पे क्या आएगा, -8 आएगा, -1/2, मतलब -2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्स वैल्यू। और 2 पे ये देगा, कौन सी वैल्यू देगा, ये देगा 1/2, जो कि है पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये देगा मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। तो जो हमारी मैक्स वैल्यू हो गई
मैक्स वैल्यू क्या हो गई हमारी, मैक्स वैल्यू हो जाएगी हमारी जी, हम लोग -2 पुट करेंगे, +2 पुट करेंगे तो हमारी आएगी 2/2 + 2/2 + 2 आ जाएगी मैक्स वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हमारी आएगी, यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -1 -1 -2 आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी सिमिलर ही है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर ही है। तो ये वाला ट्राई करके देखें, चलिए ये वाला ट्राई करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हो जाएगा ये ऐसे, सिंपल है ये भी। इसमें बस हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में ध्यान देना होता है। अब ये देखिए, x से आप डिफरेंशिएट करो इसे, x को यहाँ पे कंस्टेंट ले लिया, फिर इसे डिफरेंशिएट करा, इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आता है 1/√2 1 - x और -1, क्योंकि फिर अंदर है माइनस को भी तो करेंगे, फिर इसे कंस्टेंट लेंगे और इससे करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 1। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। अब 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा -x + -x to 1/x। ठीक है, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई भी तो होगा 0, तो ये तो 0 हो गया, फिर -x बचा +2 -2x बचा, ये 0 हो गया, तो ये आ गया -3x और ये -2, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। अब 2/3 पे चेक करना है कि मिनिमम दे रहा है या मैक्सिमम दे रहा है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होगा, देख लेते हैं एक बार, फिर से इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो ये जो वैल्यू है, डबल डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, फिर करते हैं इसे। तो यहाँ पे कुछ था, ये 1/2 आपका कॉमन ले लेंगे, तो जब हम इसे यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, x की जगह हम लोग पुट करते हैं 2/3, तो ये देता है नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम। तो फिर क्या करना है, हमारा जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा कितना आ गया 2/3, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, पुट करके देखते हैं 2/3 √1 - 2√3। ठीक है, तो ये आ गई 2/3 √3, तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे, फिर हमें 4th वाला करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम मिनिमा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4th का, हमें प्रूव करना है कि इसमें मैक्सिमा भी नहीं है मिनिमा भी नहीं है। तो f(x) = ex। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, फिर इसे इक्वेट कर देंगे। ठीक है, f(x) 0 से इक्वेट कर दो। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे क्या होता है, x इज़ नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पे नो मैक्सिमा और मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे x इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब सेकंड वाला लेते हैं, ये gx जो है log x वाला लेते हैं। ठीक है, gx = log x। ठीक है, अब इसका log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, अब इसे इक्वेट कर दो 0 से 1/x, और ये कह लो कि 0 1/x। अब यहाँ पे भी
एक्स डिफाइंड ही नहीं है, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। जहाँ पर भी एक्स डिफाइंड नहीं होता है वहाँ पे, यहाँ पे भी नो मैक्सिमा और मिनिमा, कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, ये भी वैसे ही होगा जैसे हमने ये कर रखा है। ठीक है, फिफ्थ वाले पे पूछते हैं जिसमें हमें लगाना होता है एब्सोल्यूट, तो इसका थोड़ा मेथड डिफरेंट है। इस वाले का मेथड जो है थोड़ा डिफरेंट है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो फिफ्थ का यहाँ पे हमें निकालना है एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, एब्सोल्यूट मैक्स और मिनिमम, मैक्सिमम और वैल्यू निकालनी है। सेकंड वाला उठाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ये जो x है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो ये क्लोज इंटरवल है, ये भी ध्यान रखना है। तो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में। और हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 भी रखते हैं और पाई भी रख सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसे 0 से इक्वेट कर देना। अब 0 से मैं इक्वेट कर रहा हूँ तो cos x इज इक्वल्स टू साइन एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे कब होती है, π/4 पे, π/4 पे इन दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो उसी टाइम पे ये होगा। ठीक है, तो π/4 आ गया। ठीक है, तो अब मुझे x को कहाँ कहाँ पुट करना है देख लीजिए, वहीं से मिलेगा हमें π/4, और जो 0 लिख रखा है इसे भी हमें पुट करना है, और ये जो पाई लिख रखा है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है तो ये भी पुट कर सकता हूँ मैं, ये भी पुट कर सकता हूँ, और मुझे ये भी पुट करके देखना होगा कि तभी मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब मैं π/4 पुट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं π/4 पुट करता हूँ तो 1/√2 + 1/√2 आएगा, 1/√2 2/√2 रेशनलाइज कर दूँगा तो मेरा जो आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। अब फिर 0 पुट करना है, तो साइन ज़ीरो की क्या वैल्यू होती है, 0 होती है, कॉस 0 की 1 होती है, तो 1 आ गया। पाई की बात करूं तो पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ ये साइन की 0 ही होती है। ठीक है, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, -1 आ गया। तो अब इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो है हमारे पास -1। ठीक है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है हमारे पास √2। ठीक है, ये हमारा √2, ये आसान भी है और मतलब मेथड आसानी से आप कर भी सकते हैं। √2 आ गई, √2। ठीक है, अब इसमें ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, लास्ट वाला, ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल्स टू x - 1 का स्क्वायर प्लस 3। अब ये इंपॉर्टेंट है कि x कहाँ से कहाँ तक के लिए बिलोंग कर रहा है, 3 से 1 के लिए बिलोंग कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप क्या है कि आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x - 1, और इसका तो 0 है ही। ठीक है, फिर f(x) इज इक्वल्स टू 0, 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0, ये उधर चला जाएगा 0, x की वैल्यू आएगी 1। तो हमें अब कहाँ कहाँ देखना है, x की वैल्यू -3 और 1 पे देखना है कि कौन सा मिनिमम दे रहा है, कौन सा मैक्सिमम दे रहा है, एब्सोल्यूट। तो फिर फंक्शन -3 पे क्या दे रहा है, -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो सिंपली 4 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये दे रहा है 19। ठीक है, 19 दे रहा है। और 1 पे 1 की बात करूँ तो स्क्वायर प्लस 3, तो 0 + 3 दे रहा है, तो 3 दे रहा है। ठीक है, तो हमारी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है
वो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई वो हमारी कितनी आ गई, वो हमारी 19 आ गई, ठीक है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, वो हमारी 3 आ गई। तो ये भी ऐसे ही करना जैसे ये हमने करा है, और ये भी ये तो करके दिखाया, ये तो बहुत ईजी है। अब 6 वाले पे आते हैं। 6 वाले पे फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट डेटा कंपनी कैन मेक इस फंक्शन से। तो हमें इसमें वही करना है जो हम करते आए हैं। 6 क्वेश्चन, इसमें हमें प्रॉफिट निकालना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना ले सकती है कंपनी। 41 माइनस 72x माइनस 18x²। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका 72, इसका 36x। फिर इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -1/2, -1/2 आ जाएगा। नहीं, -1/2 नहीं आएगा, ये आएगा हमारा x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। इसको इक्वेट करो 0 से तो ये -2 आ जाएगा। फिर क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करो। -36 आ रहा है, -36 कब आता है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है मैक्सिमम। जब भी फंक्शन कोई भी दे रखा हो वो अगर नेगेटिव आता है, ये केस बनता है, अगर ये केस बनता है, ये केस बनता है तो उसका मतलब है कि वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मतलब इस पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो p -2 पे करके देख लेते हैं। 41 -72 -2 18 और ये -2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 41 ये हो गया +4 14 और ये हो गया 4, तो -4 76 41, तो ये 14, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 60, सो 109 आंसर आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट द कंपनी कैन मेक। अब इसमें क्या निकालना है, इसमें वही निकालना है, इसमें एब्सोल्यूट मिनिमम, क्योंकि इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल, तो इसमें वो निकालना होता है। अब 8 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एट व्हाट पॉइंट 0 से पाई फंक्शन अटेन करता है मैक्सिमम वैल्यू। इसमें भी एब्सोल्यूट, क्योंकि इंटरवल दे रखा है तो इसमें हमें क्या निकालना है, वही निकालना है, इस ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फंक्शन कोई भी मान, फंक्शन f(x) मान लेते हैं कि दे रखा है हमें sin 2x, और इंटरवल जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 0 से 2 पाई। फिर पहले क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, इसका 2 बाहर आ जाता है और ये आ जाता है cos 2x। अब 2 cos 2x को 0 करो तो cos 2x 0 कब आता है, जब cos होता है π/4। इक्वेट करो 2x इज इक्वल्स टू π/4, वो π/2 पे आता है, π/2 पे उधर चला जाए तो π/4 आ जाएगा। π/4 आ रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं हमें क्या करना है, कहाँ कौन सी वैल्यू पुट करनी है। x इक्वल टू 0 पे देखना है, पाई पे देखना है, π/4 पे देखना है, ठीक है। तो 0 डाल के देखते हैं, अगर साइन 0 पे क्या होता है, साइन 0 पे 0 ही देता है। 2 पाई पे हमें तो मैक्सिमम, इस पे भी 0 देता है, और π/4 पे 1/√2 देता है, 1 देगा। क्यों, क्योंकि साइन π/4 इंटू 2 π/2, अब π/2 पे कितना देता है, 1 देता है। तो इसमें भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो देगा वो हो जाएगा 1। अब देखते हैं, इसमें वही करना है, फाइंड द फंक्शन फॉर द फॉलोइंग। 9th वाले में वही सेम टू सेम डिटो वही चीज़ करनी है। टेंथ वाले भी वही करना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x², ठीक है, सेम टू सेम करना है। अब एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये जो 11th वाला है, इसमें इट इज़ गिवन दैट x इक्वल टू 1 द फंक्शन दिस अटेन्स इज मैक्सिमम ऑन दिस इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। हमें पहले से ही दे रखा है कि x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है और ये वैल्यू दे रहा है। अब एक ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए वाला क्वेश्चन करते हैं। 11th कोई भी फंक्शन मान लेते हैं, f(x) इज इक्वल्स टू x4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9, ठीक है। अब हमें पता है कि x इक्वल टू 1 पे ये क्या दे रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू दे ही रहा है पहले से ही, ठीक है।
मैं ए की वैल्यू जो ए है ये इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी, तो डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये आ गया 4x³ माइनस 1 ये और ये आ गया। ठीक है, अब इसे किससे इक्वेट करोगे, 0 से इक्वेट कर दो तो ये आ गया 4x³ माइनस 1 124x प्लस ए 0। अब यहाँ पे जब हमें पता है कि x इक्वल्स टू 1 पे 1 दे रहा है तो हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 1 पुट कर देना है, x इक्वल्स टू 1 पुट कर देना है। तो 4 1 का क्यूब 124 1 प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो इसका 4 124 प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 120, सिंपली 120 हो जाएगी। अब 12th वाले में क्या कहते हैं, फाइंड द मैक्सिमम फॉर दिस, इस इंटरवल में हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट। जब भी इंटरवल दे रखा हो तो हमें फाइंड जो करना होता है वो होता है एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। 12th वाला ट्राई कर लेते हैं, तो फंक्शन ले लेते हैं fx है और ये है x प्लस साइन 2x। फॉर द इंटरवल लिखना बहुत ज़रूरी है, इंटरवल जो हमारा आ रहा है वह 0 से 2 पाई के बीच, 0 से 2 पाई के बीच में है। तो फिर क्या करना है, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल 1 आ जाएगा और ये क्या है 2 cos 2x आ जाएगा। फिर f डॉट x को 0 कर लेंगे तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर cos 2x ये -1 उधर चला जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको cos की टर्म में कुछ लिख लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ cos लिख लो पाई प्लस पाई बाई, कब देता है, पाई बाई 60 डिग्री पे देता है, तो पाई बाई 3 पे ये 1/2 देता है, तो ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेट करूँगा तो मेरा आ जाएगा 4 पाई बाई 3, तो यहाँ पे जो x आएगा वो मेरा आ जाएगा 2 पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ से 2 काट दिया, 2 आ गया तो 2 पाई बाई 3। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस पे देगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, 4 पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और पाई माइनस ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे भी वही वैल्यू देने वाला है कि जो इस पे देने वाला है। ठीक है, तब भी नेगेटिव ही आने वाला है, तब भी वैल्यू नेगेटिव ही आने वाली है। तो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, इस पे भी वो देगा। ठीक है, इस पे भी वो वही देने वाला है, पाई प्लस 180 प्लस पे भी वही देगा, माइनस पे भी वही देगा, मतलब 2 पाई बाई 3। तो ये एक और वैल्यू हो जाती है, पाई बाई 3 पे भी उतनी ही चीज़ देगा जितनी ये इस पे दे रहा है। तो हमें पता करना है कि मैक्सिमम किस पे है और मिनिमम किस पे। तो हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें x जो दे रखा है कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 0 2 पाई, इस बार बहुत सारी वैल्यू है, 2 पाई बाई 3 करनी है और पाई बाई 3 करनी है। ठीक है, सब सारी वैल्यू पुट करनी है। 0 पुट करो तो 0 प्लस साइन 0, तो 0 ही रहा। अब यहाँ पे 2 पाई पुट करो तो यहाँ पे 2 पाई ही आ जाता है, सिर्फ 2 पाई आ जाता है। ये क्या आएगा, ये अल्टीमेटली ये साइन 4 पाई आ जाएगा, जो कि 0 ही होता है, ये 0 ही होता है। तो 2 पाई, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू है। अब 2 पाई बाई 3 पे पुट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3, और ये जो आएगा यहाँ पे जब पुट करेंगे 4 पाई बाई 3, तो ये साइन 4 पाई बाई 3 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब और चलते हैं, तो ये 2 पाई बाई 3, तो ये पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3, तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, इस पर क्या वैल्यू देता है, ये देता है